आपको कुछ स्टॉक आइडियाज मिल जाए। हमारे साथ नीलेश गुप्ता जुड़ रहे हैं, विजय सेल्स के एमडी। नीलेश, काफ़ी महीनों की जद्दोजहद के बाद फाइनली ऐसा समय आ रहा है जब हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली डिमांड बहुत बॉइंट जाती है। आपने शायद आपके कुछ उसका ऑलरेडी आपको असर नज़र आना शुरू हो गया होगा। हमने देखा ओणम अभी आके गया है, गणेश चतुर्थी। किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप और अर्ली ट्रेंड्स क्या दिखा रहे हैं आपको? मैं तो ये कहूँगा काफ़ी महीनों के बाद नहीं, 2 साल के बाद ये समय आया है। क्योंकि 2 साल के बाद हम कोविड से हट गए हैं, हमारा दिमाग हट गया है ना, कोविड अपने को अब है इतना ज़्यादा। तो उस हिसाब से देखते हुए जो 15 अगस्त गया, आई थिंक वो एक टॉर्च बेरर था। 15 अगस्त इस बार बहुत ही अच्छा गया। मैं कहूँगा पिछले 4-5 सालों का सबसे बढ़िया 15 अगस्त गया था। और गणपति भी ठीक शुरुआत हुई है, ओणम का भी। हालांकि विजय सेल्स साउथ में, केरला में नहीं है, बट ओणम का जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी अच्छा कंज्यूमर का बिहेवियर है, बाइंग पैटर्न है, और ये मुझे लग रहा है बढ़ ही रहा है। तो इस बार जो तैयारियां हैं, हम हमारी भी और ब्रांड्स की भी बहुत बढ़िया तगड़ी तैयारियां हैं। और वी एक्सपेक्ट के ये सीजन एक वन ऑफ द बेस्ट सीजन होना चाहिए, शायद डेकेड का भी। बढ़िया बात कह रहे हैं कि पूरे डिकेट का सबसे बेस्ट सीज़न हो सकता है। तो नीलेश जी, आपसे ये पता करना है कि इस डिकेट के अंदर जो बेस्ट सीज़न होने जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा माल बिकेगा किसका? वो टीवी, फ्रिज जो ट्रेडिशनली बिकते हैं दिवाली के आसपास, या फिर कुछ और फ़र्क भी आप देखेंगे इस बार सेल्स में? देखिए, जो मुझे लग रहा है इस बार बहुत एक अच्छी चीज़ होने वाली है कि सारी कैटेगरी अच्छी करेगी। और जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो कैटेगरी ग्रोथ करेगी वो है डिजिटल वॉचेस। बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है। आप जैसे मोबाइल अब इतना बड़ा सेगमेंट हो गया है, उसी हिसाब से डिजिटल वॉचेस अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। और बाकी देखने जाएं तो टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड्स वेदर कैसा रहेगा। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से इस बार अच्छा, किचन की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया है। आफ्टर द कोविड जब 2 महीने घर पे रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस वक्त बाहर से भी कुछ मंगा नहीं पा रहे थे, कि किचन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो किचन अप्लायंसेज हैं, हॉब, चिमनीज, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस आएगा। और आई थिंक दिवाली इज़ द राइट टाइम फॉर पीपल टू अपग्रेड द किचन एज वेल एज द होम्स। तो आई थिंक इस बार सबसे ज़्यादा हर चीज़ बिकने वाली है, ये हमें पूरा उम्मीद है। मॉर्निंग नीलेश, ये तो बहुत बड़ी और अच्छी बुलिश स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, बेस्ट सीजन ऑफ द डिकेड। लेकिन क्यों, किस वजह से आपको इतना बुलिश व्यू मिल रहा है? क्या बड़े ट्रिगर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि ये सीजन बेस्ट हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो ये है कि जो कोविड की नेगेटिविटी थी पिछले 2 साल से, वो आप पिछले 6 महीने में देखिए वो सबके दिमाग से निकल गया है। अब इनफैक्ट 2 दिन पहले मैं हैदराबाद जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे मुझे गाड़ी से उतर के अंदर सिक्योरिटी क्लियर करने तक 45 मिनट्स लगे। मतलब एक्चुअली मैं कहूँ, मुझे लगा कि एयरपोर्ट नहीं है, बस अड्डा हो गया है। और दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स। मुझे बुरा नहीं लगा कि मुझे इतना टाइम लगा, कि मुझे लगा कि अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, और वो खर्चा यहाँ भी इसमें भी आएगा। दूसरा, हमारी कैटेगरी में हमारा मेरा बुलिश होना इसलिए भी है क्योंकि जो 2 साल जो कोविड के अंदर जो 2 बार सारे ग्राहक जो घर के अंदर रहे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि एक फैमिली हमारे साथ थी, और दूसरी चीज जो हमारे सबसे ज्यादा नजदीकी काम आई है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो अब उनका क्या हो गया, पूरी फैमिली, पहले क्या होता था, अगर फ्रिज खरीदना होता था ना किसी, तो खाली लेडी ऑफ द हाउस को इंटरेस्ट होता था, बाकी सब बोलते थे आप देख लो। आज अगर वो बोलते फ्रिज खरीदना है तो सब साथ में मिलके बोलते सबसे बड़ा लेना। वॉशिंग मशीन लेनी है, अपन 8 नहीं 10 किलो की लेंगे, क्योंकि बार बार नहीं करनी है काम। तो बिकॉज एवरीबडी हैज रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये दिवाली, बिकॉज सेंटिमेंट्स आर वेरी हाई, और लोग जरूर इसमें करेंगे। और काफी नए मोबाइल वगैरह में आप देखेंगे तो लॉन्चेस भी आ रहे हैं। iPhone 14 हैज ऑलरेडी बीन अनाउंस इन द फर्स्ट वेव इटसेल्फ। तो आई थिंक ये सबको देखते हुए इसीलिए मेरा बुलिश होना थोड़ा जायज लग रहा है। गुप्ता जी, एक और सवाल है। ठीक त्योहारों से पहले ज़्यादातर कंपनीज की स्ट्रेटजी होती है कि डिस्काउंट हल्के फुल्के दो और उसके साथ लोगों को जोड़ लो, लेकिन पिछले क्वार्टर्स के जो हम ज़्यादातर कंपनीज के नंबर्स देख रहे थे और मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है हमको इन्फ्लेशन की वजह से थोड़े बहुत दाम और बढ़ाने पड़ जाएं। तो क्या अभी जो नए प्रोडक्ट आप अपने
डिलीवरी में रख रहे हैं, स्टोर्स में रख रहे हैं, ये हायर एंड यानी कि इन्फ्लेटेड वाले हैं या इनमें थोड़ा डिस्काउंट लगा है या आने वाले दिनों में डिस्काउंट आ सकता है? और नहीं, देखिए ऐसा है कि अब जहां तक है, अब दिवाली तक तो मैं नहीं समझता कोई भी कंपनी कीमतें बढ़ाएंगी, और जो अब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और आएंगे वो नॉर्मल प्राइसिंग रहेगा। अब इसके बाद अगर कीमतें बढ़ती है या गिरती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होगा। एंड जहां तक डिस्काउंट्स का कंसर्न है, हमारी इंडस्ट्री में डिस्काउंट हमेशा चलता है, पूरे साल चलता है, ऐसी बात नहीं है। बट मोर और लेस दिवाली पे क्या होता है, एक लोगों का सेंटिमेंट होता है कि त्योहार है, खरीदना है। दूसरी चीज दिवाली में एक और चीज जो होती है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज और रिटेलर्स सब मिलके बहुत सारे ऑफर्स लाते हैं। ऑफर्स लाइक कैशबैक्स, ऑफर्स लाइक एक्सचेंज ऑफर्स, फिर आपके ईएमआई में बहुत सारी अच्छी ऑफर्स आ जाती है, 0 डाउन पेमेंट की आती है। तो वो सबको देखते हुए ना एक माहौल बन जाता है कि चलो अब जब खरीदना है ये 2 महीने के बाद हम अभी खरीद लेते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। एक चीज और नीलेश, अब देख रहे हैं अक्रॉस अ सेगमेंट, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हों वहां पर डिमांड आपको रूरल एरिया से काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। टियर 2 टियर 3 सिटीज से, नॉन मेट्रो सिटी से, वहां पर भी डिमांड ट्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या ये एप्लीकेबल आपके सेगमेंट में भी है? डिमांड हमारे सेगमेंट में डिमांड अक्रॉस है। खाली डिफरेंस ये होता है कि रूरल सेगमेंट में प्रीमियम इतना ज्यादा नहीं होगा और मेट्रोज में आपको प्रीमियम का और बड़े साइज का ज्यादा रहेगा। बट क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए, आज कोई भी किसी को भी आप ले लो, यहाँ तक कि मतलब 12-15 साल के बच्चों को भी बिना मोबाइल के रहने की आदत नहीं रही है। अगर उनके पास खुद का मोबाइल नहीं होता है तो वो अपने मम्मी या डैडी का मोबाइल परेशान कर देते हैं उनके हाथ से लेके, और फिर फाइनली वो भी उनको दिला देते हैं कि भाई मेरे को मत डिस्टर्ब करो। सो आई थिंक अक्रॉस the category demand is there across the country, length and breadth. ओके, ठीक है सर। ये एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी, क्या ये सिर्फ एक सीजनल प्ले होगा या फिर आपको लग रहा है कि जो भी आप चीज़ें बता रहे थे, ग्रोथ के ट्रिगर्स बता रहे थे कि सेल्स काफ़ी अच्छी रहेगी, ये पोस्ट दिवाली भी कंटिन्यू रह सकता है? ये मैं इसलिए आपसे पता कर रहा हूँ क्योंकि उसी से जुड़ी हुई कंपनीज को हम काफ़ी अच्छे से फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, सीजनल प्ले खाली इतना रहेगा कि हम वैसे भी कंज्यूमर ड्यूरेबल में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा साल 12 महीने का नहीं होता है, 13 महीने का होता है, जिसमें दिवाली के महीने को हम 2 महीना पकड़ते हैं क्योंकि उसमें दुगना सेल हो जाती है एवरेज मंथ से। तो सेम वही ट्रेंड रहेगा। तो जहां तक दिवाली का सीजन है, दिवाली का महीना है, वहां पे हमें इस बार हो सकता है 2 की जगह 2.2x हो जाए, और साथ में उसके बाद जो ग्रोथ है वो ग्रोथ लेवल तो उतना ही रहेगा। यस, दिवाली वाली नंबर्स नहीं होंगे, बट ग्रोथ लेवल कंपेयर टू प्रीवियस इयर्स वी एक्सपेक्ट के सेम रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, आज समय देने के लिए, ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए और ये इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हमारे साथ होल्ड ऑन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विजय सेल्स के एमडी हमें बता रहे थे कि डिमांड सिनेरियो बहुत